तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक करंट अफेयर की सीरीज लेकर आऊँगा जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, केंद्र सरकार ने, ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने पुरानी संसद भवन का नया नाम क्या रखा है। तो जो पुरानी संसद भवन है इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है संविधान सदन। याद रखिएगा, संविधान सदन पुरानी संसद का नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ध्यान से। हाल ही में लोकसभा में, संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीट देने वाले महिला आरक्षण विधेयक 2023 पेश किया गया है। देखो, ये अभी बहुत ही चर्चा में रहा। तो महिलाओं को जो है 33% आरक्षण देने की बात की गई है। तो दोनों क्वेश्चन याद हो गए होंगे कि पुरानी संसद का नया नाम है संविधान सदन और महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई है। अगला है, किस मराठी फिल्म ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में शीर्ष एशियाई पुरस्कार जीता है? ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थल। इस मूवी का नाम है स्थल। याद रखिएगा, स्थल मूवी को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में एशियाई पुरस्कार दिया गया है। मूवी का नाम है स्थल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हाल ही में 14वां वर्ल्ड स्पाइस यानी मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवी मुंबई। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? नवी मुंबई में अभी वर्ल्ड मसाला कांग्रेस 2023 आयोजन किया गया है। तो ये भी याद हो गए होंगे कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्थल मूवी को एशियाई पुरस्कार मिला है और जो मसाला कांग्रेस आयोजन है ये नवी मुंबई में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा ध्यान से। 5 में लिखा हुआ है, नए संसद भवन में पहला और ऐतिहासिक सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? नए संसद भवन में, जो अभी आपको पता होगा कि पुरानी जो संसद थी है ना, उसका नाम क्या रख दिया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नए संसद भवन में पहला और ऐतिहासिक सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है 19 सितंबर 2023 को। याद रखिएगा, पहला सत्र शुरू हुआ है 19 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ध्यान से। हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये शांति निकेतन हो गया और होयसल मंदिर हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शांति निकेतन और होयसल मंदिर को अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ये तो सबको पता होगा कि एशिया कप क्रिकेट 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसने? भारत ने एशिया कप जीता है। किसे हराया था? श्रीलंका को हराया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के द्वारका में किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल राष्ट्र को समर्पित किया है ना? तो दिल्ली के द्वारका में जो एक बड़ा कन्वेंशन हॉल रखा गया है ये है आपका यशोभूमि। क्या नाम है इसका? यशोभूमि दिल्ली के द्वारका में दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल होगा, यशोभूमि। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, हाल ही में भारतीय सेना की स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? इंपॉर्टेंट रहेगा, छपेगा क्वेश्चन। स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली जो महिला सर्जन है कौन बनी है? तो इनका नाम है पायल छाबड़ा। क्या नाम है इनका? पायल छाबड़ा नाम है इनका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा ध्यान से। टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेता को प्रतिष्ठित टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2023 के लिए चुना है? बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। प्रतिष्ठित टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड में इन्हें आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। वैसे देखो क्या ही मतलब आयुष्मान खुराना, जो भी रहा हो। तो प्रतिष्ठित टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2023 आयुष्मान खुराना को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा ध्यान से। 11 पे लिखा हुआ है, टाइम मैगजीन द्वारा
जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ टॉप 100 कंपनियों की सूची में एकमात्र किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा, आप याद रखिएगा इसको। तो जो टॉप 100 कंपनी है उसमें अपनी भारतीय जो है कंपनी इन्फोसिस है। कौन सी है? इन्फोसिस कंपनी को टॉप 100 कंपनियों में शामिल किया गया है। एकमात्र कंपनी है अपने इंडियन कंपनी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा ध्यान से। केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में ईडी के नए निदेशक किसे नियुक्त किया है? आप देख लो, ईडी का पूरा भौकाल छाया हुआ है पूरी इंडिया पर, है ना, ईडी के छापे पड़ रहे हैं। तो इसके नए निदेशक जो चुने गए हैं इनका नाम है राहुल नवीन। क्या नाम है? राहुल नवीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राहुल नवीन ईडी के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला देखिएगा 13 में लिखा हुआ है, हाल ही में, ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि हाल ही में किस भारतवंशी अर्थशास्त्री सिंगापुर के नवे राष्ट्रपति। तो सिंगापुर के जो नवे राष्ट्रपति चुने गए हैं इनका नाम है थर्मन सनमुगरत्नम। क्या नाम है? थर्मन सनमुगरत्नम, ठीक है ना। आगे देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 पे लिखा है, केंद्रीय जल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के किस जिले को आकांक्षी जिले के रूप में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में, ठीक है ना, पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 का पुरस्कार दिया गया है नारायणपुर को। क्या नाम है? नारायणपुर। तो ये छत्तीसगढ़ का एक जिला है जिसका नाम है नारायणपुर और इसे जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। नारायणपुर छत्तीसगढ़ का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, हाल ही में राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट नामक देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया गया है। याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कोटा। क्या जवाब हो जाएगा? कोटा। तो राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट नामक देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो आप कहेंगे कोटा में किया गया है। कहाँ किया गया है? कोटा में किया गया है। अगला देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन और डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया है? इंपॉर्टेंट रहेगा। द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात में, कहा? गुजरात में। द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात, याद रखिएगा, गुजरात के विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन और डिजिटल हाउस परियोजना कहाँ? गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात। अगला देखिएगा ध्यान से, आगे देखिएगा, हाल ही में भारत ने किस देश से भारतीय वायुसेना के लिए अपना पहला नया C-295MW परिवहन विमान प्राप्त किया है? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये स्पेन से किया है। कहाँ से किया है? स्पेन से। याद रखिएगा, ये किया गया है स्पेन से। कहाँ से? स्पेन से। तो भारत ने स्पेन से C-295MW परिवहन विमान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा ध्यान से। किस देश के डरना शहर में डैनियल नामक तूफान, याद रखिएगा, ये जो डैनियल नामक तूफान और विनाशकारी बाढ़ से 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो ये जगह कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लीबिया में आया था डैनियल नामक तूफान। डैनियल नामक तूफान कहाँ आया? डैनियल लीबिया में आया, लीबिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा ध्यान से। आईसीसी ने अगस्त 2023 महीने के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया है? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये अवार्ड दिया गया है बाबर आजम है पाकिस्तानी के, और अर्लीन कैरी जो आयरलैंड की है। इनको आईसीसी ने 2023 में पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा ध्यान से। 20, हाल ही में किस एयरलाइन ने मेहमानों को हवाई अड्डे का बेहतर अनुभव देने के लिए
प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप जरूर याद करिएगा, पेपर में आने के पूरे चांस हैं कि प्रोजेक्ट अभिनंदन, याद रखिएगा कौन सा, प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया ने शुरू किया है। प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने शुरू किया, एयर इंडिया ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा ध्यान से, सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई। जो भी पहली बैठक होती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखो, अगर ये वीडियो सही लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काम का है कि यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है, नोवाक जोकोविच। देखो, ये पेपर में आ जाता है कि नोवाक जोकोविच रहने वाले कहाँ के हैं, तो आप बता देंगे सर्बिया के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया। नोवाक जोकोविच ने, और इस सर्बिया के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य आयोजन नई दिल्ली के किस कन्वेंशन हॉल में किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, ये बड़ा भी G20 तो बहुत ज़्यादा फेमस रहा है ना, पूरे इंडिया में, पूरे यूपी में खूब ज़्यादा फेमस रहा कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य आयोजन नई दिल्ली के किस कन्वेंशन हॉल में किया गया है। तो एक कन्वेंशन हॉल का नाम था भारत मंडपम। आपने ढेर सारी फोटोज देखी होंगी इंस्टा फेसबुक पर, उसका नाम था भारत मंडपम। नेक्स्ट 24 पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल 2024 में होने वाले 19वें G20 सम्मेलन की मेजबानी किसे सौंपी है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगला जो G20 होगा उसकी मेजबानी करेगा ब्राजील। कौन करेगा, ब्राजील करेगा। तो ब्राजील ने की है 2023 में मेजबानी G20 की, भारत ने की है, और जो 2024 में G20 होगा उसकी मेजबानी ब्राजील करेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है कि भारत की पहल पर किस सम्मिलित देश या संस्थान को G20 का नया स्थायी सदस्य बनाया गया है। आप ये जान लो, जो आप पेपर देने जा रहे हैं, आप पेट का एग्जाम देंगे या फिर पुलिस का एग्जाम भविष्य में देंगे, तो ये आपके में श्योर आएगा। तो याद रखिएगा, तो G20 का एक नया सदस्य बना है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। क्या नाम है, अफ्रीकन यूनियन इसका नाम है। याद रखिएगा, अफ्रीकन यूनियन ये है क्या, अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का एक समूह है। कितने देशों का, 55 देशों का एक समूह है। 55 देशों के समूह से बनता है अफ्रीकन यूनियन, और वही अफ्रीकन यूनियन अब G20 का सदस्य, स्थायी सदस्य बन गया है। यानी अब G20 नहीं, G21 हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा ध्यान से। 26 पे लिखा हुआ है, हाल ही में भारत ने कितने देशों के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है। तो भारत ने 8 देशों के साथ, कितने देशों के साथ, 8 देशों के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू किया है। ऑप्शन नंबर 1 8। नेक्स्ट देखिएगा, नई दिल्ली में 18वें G20 सम्मेलन के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च हुआ। इस प्रोजेक्ट में शामिल देश कौन कौन से हैं। छपने वाला क्वेश्चन, पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका, यानी कि सभी देश शामिल हुए हैं। ये सभी देश, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो नई दिल्ली में जो 18वें G20 सम्मेलन था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें भारत, यूएई, सऊदी अरब, इटली, जर्मनी, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और फ्रांस सभी देश शामिल हुए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे लिखा है, किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है। ठीक है ना, तो दिख रहा होगा आपको,
SBI किसने किया है? SBI ने, SBI ने। तो SBI एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 29 पर लिखा हुआ है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हर बार की तरह इस बार भी इंदौर बाजी मार ले गया है, इंदौर मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, इंदौर मध्य प्रदेश ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, इंदौर। 30 पर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ किया गया है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। जकार्ता, इंडोनेशिया में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन 2023 जकार्ता, इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा ध्यान से। 31 पे लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को अपना राज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है? बढ़िया क्वेश्चन है और काम का है, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर 15 अप्रैल को अपना राज्य दिवस मनाया करेगा। तो राज्य दिवस कब मनाया जाएगा? 15 अप्रैल को। जम्मू कश्मीर अपना राज्य दिवस 15 अप्रैल को मनाएगा। 32 देखिएगा ध्यान से। 32 पे लिखा है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के बिना किस पेमेंट कंपनी ने भारत का पहला व्हाइट लेबल UPI ATM लॉन्च किया है? काम का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिताची पेमेंट सर्विसेज। तो हिताची पेमेंट सर्विसेज एक कंपनी है, इसने कहा कि हम बिना क्रेडिट बिना डेबिट कार्ड के भी हम आपको एक ऐसा कार्ड देंगे जिसका नाम होगा व्हाइट लेबल UPI, इससे आप पैसे ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना, हिताची पेमेंट सर्विसेज। 33 पर लिखा हुआ है, RBI गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। इन्होंने किस नाम से बोलकर पेमेंट करने वाला UPI सिस्टम लॉन्च किया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो जो UPI सिस्टम लॉन्च किया है, इसमें आपको बोलना पड़ेगा हेलो UPI। क्या बोलना पड़ेगा? हेलो UPI। याद रखिएगा, हेलो UPI। हेलो UPI बोलो और बस पेमेंट लीजिए। हेलो UPI बोल दो जो बोलना हो। तो 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। 34 का सही जवाब, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में देश की पहली सोलर सिटी का लोकार्पण किया है? इंपॉर्टेंट रहेगा। MP के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने कहाँ पर पहली सोलर सिटी का लोकार्पण किया है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांची में। कहाँ? सांची में। तो मध्य प्रदेश के सांची शहर में पहली सोलर सिटी का लोकार्पण कर दिया है शिवराज सिंह चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान से देखिएगा, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम से सम्मानित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने के पूरे चांस। तो जो ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम का जिसे अवार्ड मिला है वो है आपका विजयवाड़ा। कौन है? विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। तो विजयवाड़ा जो रेलवे स्टेशन है जो कि सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश में, इसे ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। अमेरिकी राज्य केंटकी आपको याद रहा होगा कि केंटकी मैंने क्वेश्चन कराया आपको क्लास में। ब्लू ग्रास स्टेट है ना, ब्लू ग्रास स्टेट कहाँ है? केंटकी, अमेरिका। वहीं से क्वेश्चन आया है, अमेरिकी राज्य केंटकी के लुइसविले शहर ने किस तिथि को प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है? मतलब सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा, वो भी कहाँ? अमेरिका में। तो इसका सही जवाब होगा सितंबर 3 सितंबर को। बहुत बड़ी बात है ये कि अमेरिका के केंटकी जैसे बढ़िया शहर में अब वहाँ पर सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा 3 सितंबर को। 3 सितंबर को, ठीक है ना, ये सब इंडियंस का कमाल है। 3 सितंबर, ऑप्शन नंबर 1। 37 देखिएगा ध्यान से, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए ये याद कर लो, पेपर में पूछ ही लिया जाता है। तो
टेलीविजन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII अध्यक्ष नियुक्त किया है आर माधवन को। ऑप्शन नंबर बी। ये देख लीजिए जरा, हाँ देखिएगा ध्यान से। इसरो ने किस तिथि को आदित्य L1 नामक पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया था? ठीक है ना, ये आपको पता भी होगा। तो ये तारीख थी 2 सितंबर 2023, 2 सितंबर 2023 को, याद रखिएगा 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 नामक भारतीय पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया गया था। देखो यार, ये आगे आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे चंद्रयान 3, आदित्य L1, ये तो 100% पूछे ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 39 देखिएगा, टॉप 50 है। मैंने कहा था टॉप 50 कराऊंगा और मैं टॉप 50 ही कराऊंगा आपको, ठीक है। 39, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में किसे शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा देकर सम्मानित किया है? तो आप ऑप्शन देखकर भी हिसाब लगा सकते हैं इसमें कौन होगा। ये कोई और नहीं, ये हैं आपके शशिकांत दास को केंद्रीय बैंकर का दर्जा देकर सम्मानित किया गया है। केंद्रीय बैंकर कौन है? शशिकांत दास। 40 नंबर पे लिखा हुआ है कि मुंबई के किस नाम से प्रोजेक्ट 17 अल्फा, याद रखो प्रोजेक्ट 17 उसका नाम है अल्फा, के तहत बनाए गए 7वां और आखिरी भारतीय नौसेना का जंगी जहाज लॉन्च किया गया है। यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा INS महेंद्रगिरी। क्या नाम है? INS महेंद्रगिरी। प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत 7वां और आखिरी भारतीय नौसेना का जंगी जहाज लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 41 देखिएगा ध्यान से। 41 पे लिखा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में वन नेशन वन पेंशन, कौन सा? वन नेशन वन इलेक्शन पर एक समिति का गठन किया है। यानी अब वन नेशन वन इलेक्शन, पूरे देश में एक इलेक्शन होगा और वो चुन लिया जाएगा। तो ये किसकी अध्यक्षता में बना है? तो याद रखिएगा ये बनाया गया है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन एक समिति गठित की गई है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? तो रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष भी बनाई गई हैं और CEO भी बनाई गई हैं। तो इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। क्या नाम है? जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 43 नंबर। 43 पे लिखा हुआ है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? इंपॉर्टेंट रहेगा। एक अमेरिकी राज्य है जिसने अक्टूबर महीने में हिंदू विरासत माह घोषित कर दिया है। बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं जलवा। कभी विश्व सनातन दिवस मनाया जा रहा है, विश्व विरासत माह मनाया जा रहा है। तो ये काम करने वाला देश है जिसका नाम है जॉर्जिया। क्या नाम है? जॉर्जिया। अब अक्टूबर के महीने में हिंदू विरासत माह घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। 44 किस प्रख्यात भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब होता है कैंसर रोग विशेषज्ञ, ऑन्कोलॉजी है ना, कैंसर का अध्ययन। तो ऑन्कोलॉजिस्ट को 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका सही जवाब है डॉक्टर रवि कन्नन। कौन है? डॉक्टर रवि कन्नन। तो डॉक्टर रवि कन्नन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिन्हें 65वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर रवि कन्नन। 45 भारत के किस पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया है? 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काकरापारा गुजरात। ठीक है ना, काकरापारा गुजरात। 46 हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है, फिर आएगा। तो ये कंपनी कोई और नहीं,
ऑयल इंडिया लिमिटेड है। कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। पहले महारत्न कंपनियां थी 12, लेकिन जब से ऑयल इंडिया लिमिटेड शामिल हुई है तो महारत्न कंपनियां अब कितनी हो गई हैं? 13 यानी 13। महारत्न कंपनी कितनी है? 13 हो गई है। ठीक है ना। आगे 47 पे लिखा हुआ है 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? इंपॉर्टेंट रहेगा। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड बेस्ट फीचर का जो अवार्ड है, इस मूवी का नाम है रॉकेटरी। कौन सा हीरो है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप जानते हैं, बड़ा मतलब इतना वो नेम फेम नहीं है, लेकिन हाँ अभी अखबार में वो चर्चा में रहा है क्योंकि उनके बेटे ने बड़ा कारनामा किया था। तो रॉकेटरी फिल्म के हीरो कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। 48 देखो यार, ये फाइड विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? फाइड विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? पहली बात तो ये फाइड विश्व कप का संबंध किस खेल से है? ये क्वेश्चन बनता है कि जो ये फाइड विश्व कप 2023 है, फाइड विश्व कप 2023, इसका संबंध किस खेल से है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि फाइड विश्व कप 2023 का खिताब जीता किसने है? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। कौन है ये? मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन में भी नॉर्वे के रहने वाले हैं, मैग्नस कार्लसन, और इन्होंने फाइड विश्व कप 2023 जीता है। और फाइड विश्व कप का संबंध किस खेल से है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिएगा ध्यान से। 49 एंड 50 ये रहा आज के लास्ट के आखिरी 2 प्रश्न। 49 पे लिखा हुआ है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, क्या? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीस। क्या जवाब हो जाएगा? ग्रीस। तो ग्रीस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इनको, किसको? मोदी जी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, छपने वाला। आज का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। चुनाव आयोग ने हाल ही में किस क्रिकेटर को नेशनल आइकन के रूप में नामित किया है? तो आप ऑप्शन देखकर हिसाब लगा सकते हैं। इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन के रूप में नामित किया गया है। कैसा लगा ये टॉप 50 का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। और आपसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोग मुझे बता दो कि विश्व घरेलू गौरैया दिवस यानी गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ये बात आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।